अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं शफीक एकेडमी से। आज हम सीखेंगे कि इंसानी तालीम का आगाज जो है वो कब हुआ, कैसे हुआ, मीन द बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन, राइट। सो हम देखते हैं कि इसमें जो इंसानी तालीम का जो आगाज है कब हुआ, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले तालिब इल्म हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाया। तालीम का जो आगाज है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही हुआ, जो कि इंसानों में से पहले बशर थे। ये सिलसिला उनकी पैदाइश के साथ ही शुरू हो गया था, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने जो है अपनी राय का इजहार किया कि मैं जमीन के ऊपर अपना खलीफा मुकर्रर करने लगा हूँ जो मेरी इबादत करेगा। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला को ये जवाब दिया कि वो किश्तो खून करेगा, तेरी इबादत के लिए क्या हम काफी नहीं हैं। फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुछ अस्मा सिखाए और फरिश्तों से उनका पूछा, फरिश्ते ना जवाब दे सके। फिर आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने जवाब दे दिया। ये बात साबित हो गई कि तालीम का जो अमल है वो आदम अलैहिस्सलाम से ही शुरू हुआ था, और फरिश्तों के ऊपर जो बर्तरी हासिल हुई आदम अलैहिस्सलाम को, वो इल्म की ही बदौलत थी। अब आगे हम देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का जो इल्म था उसकी नोयत क्या थी, वो किस तरह का इल्म था जो अल्लाह ताला ने उन्हें दिया। वैसे तो वो नबी थे, अल्लाह ताला ने उन्हें हर तरह का इल्म दिया, लेकिन उसमें जो मरकजी हैसियत थी वो इल्म के कौन से पहलू को थी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म हदायत से नवाजा। हमारा खालिक ही पहला मुदर्रिस भी है। तो आदम अलैहिस्सलाम को इल्म हदायत मतलब वो इल्म जिससे हदायत का जो रास्ता है या जो सिराते मुस्तकीम है उस पे कैसे चला जाए, किस तरह पॉसिबल बनाया जाए उसको, ये सारा जो है वो उस इल्म की वो महराज थी, और उस इल्म का नुक्ता जो था वो मरकजी नुक्ता था। जन्नत से निकालने के बाद फिर अल्लाह ताला ने वही के जरिए फिर ये तदरीस का अमल जारी रखा। मतलब ये नहीं था कि आदम अलैहिस्सलाम जब तक जन्नत में थे ये सिलसिला चलता रहा, बल्कि बाद में भी ये अमल जारी रहा। और जिब्रील अलैहिस्सलाम जो थे वो इस ड्यूटी पे मामूर थे कि तमाम अंबिया को वो वही के जरिए वो तालीम दिया करते थे। मतलब अल्लाह ताला का जो मैसेज होता था वो अंबिया तक पहुंचाते थे मिन ऐसे ही। तो उसमें कभी भी कोई किसी किस्म की मिलावट या आमेजिश नहीं। तो हम देखते हैं कि इब्तदा से ही इल्म की जो तरसील है उसका अमल भी शुरू हो गया। तो इंसानी आबादी की तरक्की के साथ साथ तहजीब भी आगे बढ़ी और उलूम व फनून एक नस्ल से अगली नस्ल तक मुंतकिल होने का सिलसिला शुरू हो गया। इंसानी तहजीब जो है वो इंसान का रहन सहन है, उसका बूदोबाश है, और उससे मुतल्लिक जो इंसान का नॉलेज था या जो इल्म था और उसको मेंटेन रखने के लिए जो फनून थे वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होने शुरू हो गए। इसमें ज्यादातर जो है वो महारतें थी कि इंसान कैसे हथियार बनाता है, ज़रूरी आलात बनाता है, ठीक है, अपनी जरूरत की जो चीजें हैं, घर कैसे बनाता है, दरख्तों को कैसे तराशना खराशना है, लकड़ी कैसे हासिल करनी है, खाना पकाना क्या है। तो यही उलूम थे और यही उसके फनून थे जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होते थे सीना बसीना। कोई बाकायदा अमल नहीं था जिससे ये सिलसिला आगे बढ़ता था इदारों का या स्कूल्स का, कॉलेजेस का, बल्कि सीना बसीना ये अमल जो है वो जारी रहता था। उसके बाद हम देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो अंबिया और रसूल की बेसत का सिलसिला जो आगे चला, तो उसमें कैसे सिलसिला आगे चला और वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानी तमद्दनी तरक्की हासिल करता गया। मतलब इंसान ने तरक्की हासिल की जिसके साथ ही बहुत से जहनी और माशरती बिगाड़ भी पैदा हुए। ऐसी सूरत हाल में फिर अल्लाह ताला ने लोगों की इस्लाह के लिए अंबिया और रसूल मबूस फरमाए। ठीक है, इंसान की जहनी बिगाड़ है उसका आगाज हुआ। इंसान ने उलूम व फनून जब हासिल किए उसके नतीजे में उसकी तमद्दनी तरक्की जो है वो वजूद में आई या परवान चढ़ी, तो उसने उसको अपने जहन की इख्तरा और उसी को अपना माखज समझ लिया और अल्लाह ताला की जात को और वहदानियत को उसने झुटलाया। फिर अल्लाह ताला ने डायरेक्ट उन पे अजाब नहीं उतारा, बल्कि क्या किया, उनको मौका दिया। वैसे भी मौके दिए और अंबिया की सूरत में भी उन्हें मौके दिए कि वो संभल जाएं और सुधर जाएं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो हम जानते हैं कि अंबिया की पैरवी करते रहे, लेकिन बहुत से लोगों ने नाफरमानियां भी की। अल्लाह ताला ने फिर ऐसी कौमों पे अजाब उतारा। तो अंबिया और रसूल की बेसत का जो नुक्ता अरूज है वो क्या था, आज हम
देखते हैं कि अंबिया की बेसत का ये सिलसिला अपने अरूज को पहुंचा जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत के दर्जे पे फाइज हुए, अल्लाह ताला ने नबूवत को भी अरूज अता किया और उसके बाद फिर ये अरूज अपनी कतई हैसियत में बरकरार रहा और क़यामत तक ये ऐसे ही रहेगा। अल्लाह ताला ने किसी नबी को नहीं भेजना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत की रहनुमाई के लिए कुरान मजीद अता किया गया जो क़यामत तक ये फरीज़ा सर अंजाम देता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जिंदगी से हमें रहनुमाई मिलेगी और साथ साथ कुरान मजीद से जो अल्लाह ताला का एक पैगाम है, कलाम है इंसान के साथ जो क़यामत तक रहेगा। अल्लाह ताला ने हर तरह का इल्म जो है वो उसमें समो दिया है। नबूवत और इल्हामी कुतुब की तकमीलियत ये कब हुई, कैसे हुई? तो अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और कुरान मजीद पे जो इल्हामी कुतुब हैं उनको एक लाजवाल हतमी हैसियत दे दी। अब यही दोनों क़यामत तक इल्म हासिल करने वाले आला तरीन माखिज करार पाए, यानी आदम अलैहिस्सलाम से जो इल्म हदायत का सिलसिला शुरू हुआ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके खत्म हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अब आने वाली तमाम जो इंसानियत है क़यामत तक उनके लिए एक रहनुमाई मुहैया करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये राज पिन्हा है कि जो इंसान अगर वक्त के साथ साथ सीखता जाए तो जिंदगी में वो कामयाबी के मराहिल तय करता जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तालीम की जो अहमियत है वो क्या है और किरदार क्या है एक इंसानी मुआशरे में। तो इंसानी मुआशरे में तालीम की अहमियत और किरदार बहुत नुमाया है। इसके पेश नज़र अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को मुअल्लिमीन का दर्जा दिया। यही वजह है कि तमाम अंबिया जो हैं वो मुअल्लिमीन भी हैं, मतलब वो अपने अपने लोगों के लिए उनकी रहनुमाई के लिए जो है वो हमेशा अपनी जिंदगियां लगाते रहे और अपनी जिंदगियों को एक मिशन की हैसियत दे दी। तो वो अपने अपने दौर और मुआशरों के मुकम्मल और बेहतरीन नमूने थे। इंसान अगर अहमियत को देखे तो अहमियत इस तरह है कि अल्लाह ताला ने अंबिया को जो कि बेहद अजमत वाली हस्तियां थी उनको तालीम का जो वजीफा है ये फर्ज जो है ये सौंपा। ठीक है, और इसके किरदार को देखें कि हम उस तालीम को हासिल करके बेहतरीन जो इंसान है वो बन सकते हैं। अगरचे कि अंबिया के दर्जे पे हम नहीं पहुंच सकते नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन ये है कि हम जो बेहतरी है अपनी जिंदगियों में वो ला सकते हैं। तो तालीम देना जो है वो सब अंबिया का शेवा था, मतलब तमाम अंबिया जो थे वो अपने अपने लोगों को बाकायदा तौर पे तालीम देते थे। तो अंबिया की इन तालीमात का क्या होता था और क्या वो तबलीग करते थे। तमाम अंबिया की जो जिंदगियां हैं वो लोगों के लिए जिंदा मिसालें हैं जिनसे रहनुमाई हासिल करके इंसान कामयाबी की मनाजिल तय करता है। ठीक है, और दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो बेजा ना होगा कि इंसान उनकी जिंदगियां इंसानियत के लिए मतलूबा मयार फराहम करती हैं। अल्लाह ताला ने अंबिया की जो तालीमात हैं उनको इतनी वसअत दी और इतनी जामियत दी कि हम जो है वो उनको हासिल करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और अंबिया की जो जिंदगियां हैं वो मुकम्मल तरीन जिंदगियां हैं और उनको फॉलो करके उनकी पैरवी करके हम इंसानियत का जो एक मतलूबा मयार है उसे हासिल कर सकते हैं और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अंबिया की तालीमात का मरकज़ व महवर क्या है? अंबिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो आए उनकी तालीम की जो मुख्तलिफ जहतें हमारे सामने आई हैं उनमें सब की तालीमात का मरकज़ महवर अल्लाह ताला की वहदानियत, हकानियत और बड़ाई बयान करना है। अंबिया किराम लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते और अपनी पैरवी करने की तलकीन कर, मतलब अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया की ये ड्यूटी लगाई, उन्हें ये फर्ज सौंपा कि वो लोगों को तालीम दें और तलकीन करें कि वो सीधे रास्ते पे रहें और शैतान का रास्ता छोड़ दें और यही जो है वो तकवा इख्तियार करें। इंसानियत की मेराज है अगर इंसान इसको समझ ले तो। आगे हम देखते हैं कि आपका एक टेस्ट यहाँ पे रखा गया है कि आपने इस टॉपिक को सुना, देखा तो समझा, तो इसको अब आप आंसर्स की शेप में हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो रिस्पॉन्स करें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमारा कंटेंट जो है वो किस कदर काबिल फ़हम है।
تو اس میں پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تعلیم کا آغاز کب ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو اس کا آنسر ملے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ انسانی ترقی کے ساتھ ساتھ کس چیز کی منتقلی ہوئی، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ کس چیز نے انسانی ترقی کو یقینی بنایا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ویڈیو کے شروع میں آپ کو آنسر اس کا ملے گا۔ جو تیسرا سوال ہے آپ کا وہ ہے کہ انبیاء کی بعثت کا کیا مقصد تھا؟ انبیاء کو کیوں پیدا کیا گیا اور اس جہان میں بھیجا گیا، اس معاشرے میں بھیجا گیا؟ یہ آپ ویڈیو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کا جواب جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ کوسچن نمبر 4 ہے کہ انبیاء کی زندگیاں کیسے ہمیں انسانیت کے مطلوبہ معیار فراہم کرتی ہیں، یعنی کس طرح جو ہے وہ انبیاء کی زندگیوں سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم انسانیت کے اعلیٰ ترین معیار کو حاصل، انسانیت کے اعلیٰ ترین درجے پہ ہم فائز ہو جائیں۔ کوسچن نمبر 5 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیسے نبوت کا نقطۂ عروج ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تو وہ کس طرح نبوت کو نقطۂ عروج پر لے کر جاتی ہے؟ کوسچن نمبر 6 ہے تمام انبیاء کی تعلیمات کا مرکز و محور کیا تھا؟ یعنی یہ جو ہے وہ آپ نے سیکھنا ہے کہ انبیاء جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستیاں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر کیا فریضہ سونپا کہ وہ جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو ایک مشن بنا کے وہ فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ تو بچوں، یہ جو ٹیسٹ ہے یہ کسی کلاس کے لیے نہیں ہے، کسی درجے کے لیے نہیں ہے، آپ کو کسی عمر کی قید کے ابو ہے یہ، ٹھیک ہے، مطلب کوئی عمر کا درجہ نہیں ہے۔ آپ جسٹ انہیں ویڈیو کو دیکھیں اور انہیں آپ آنسر کریں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ کتنا فورسفل ہے اور کتنا قابل فہم ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو آسان ترین الفاظ میں جو ہے وہ بیان کیا جائے، الفاظ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ لکھا ہوا بھی ہے تاکہ بہتر سے بہتر طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکیں، اور اگر آپ کو یہاں سے کاپی کرنا ہے تو آپ اس کو آرام سے کاپی بھی کر لیں، تاکہ آپ کو اگر اپنی جو تعلیم ہے، رسمی تعلیم ہے، اس میں کہیں استعمال کرنا پڑ جائے تو آپ اس کو استعمال بھی کر سکیں۔ یقیناً یہ ویڈیو جو ہے وہ علم التعلیم سے متعلق جو طلبہ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی فراہم کرے گی، اور ہمارے جو بچے ہیں بی ایڈ کے، ایم ایڈ کے، ٹھیک ہے، ان کو یہ ایک اچھا مواد فراہم کرے گی۔ اس کے لیے انہیں جو ہے وہ اسائنمنٹس بنانے میں آسانی رہے گی، اور امتحان میں بھی وہ آرام سے اس سارے مٹیریل کو جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تاکہ وہ بہتر سے بہتر مارکس حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ میٹرک یعنی 9th 10th کے طلبہ، انٹرمیڈیٹ مین فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور گریجویشن 3rd ایئر 4th ایئر کے علم التعلیم کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے بھی یہ مواد بہت اچھا ہے، اور اس کے علاوہ اساتذہ کرام جو ہیں وہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں سے مواد جو ہے وہ اپنے لیکچرز کے لیے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ای ایل ٹی، ٹیفل، ایسول، ای ایس ایل کے طلبہ جو ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بیس مٹیریل جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا، اگرچہ کہ انہیں تھوڑا سا اسے ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا ایک انگلش ورژن بھی ہم بنائیں تاکہ جو انگلش میڈیم طلبہ ہیں ان کی بہتر طریقے سے ہم رہنمائی کر سکیں۔ تو اس ویڈیو سے ہمیں اجازت دیں، اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اپنے کمنٹس اور آراء سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ یہ مواد آپ کو کیسا لگا، تاکہ ہم مزید جو ہے وہ بہتر سے بہتر کوشش کریں کہ آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ تو تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔